जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। मेरे पीछे माँ भगवती कामेश्वरी के दर्शन और मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ फिर से माँ कामाख्या के दर्शन कराने को। और आप लोगों को अगर पहला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मैंने माँ कामाख्या के संपूर्ण दर्शन कराए हैं, बाबा उमानंद भैरव के भी दर्शन कराए हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ माँ भगवती के जो 10 स्वरूप है, दशम महाविद्या, इनके दर्शन। तो माँ कामाख्या नीलाचल पर्वत पे विराजमान है और नीलाचल पर्वत पे ही माँ के साथ माँ की दशम महाविद्याएं भी विराजमान है। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तो उन सारे गुप्त दशम महाविद्याओं के मंदिरों के दर्शन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर देना और कमेंट्स में जय माँ कामेश्वरी, जय माँ कामाख्या लिख देना। चलिए करते वीडियो की शुरुआत। जय माँ कामाख्या, जय माँ काली। तो ये आ गया, यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होगी और यहाँ से ही माँ के मुख्य मंदिर के लिए जाने के लिए सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है। और इसमें यहाँ पे है देखो वो अन्न सेवा कूपन कलेक्शन। तो यहाँ पे 12 से 4 बजे तक आप लोग अन्न सेवा प्रसाद यहाँ पे कामेश्वर मंदिर में अंदर मिलता है। तो यहाँ से आप लोग 12 से 4 बजे तक कूपन कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फ्री माँ का भोग प्रसाद खा सकते हो। ये जो सामने आप लोग देख रहे हो ये है माता छिन्नमस्ता, माता की दशम महाविद्या में से एक माता छिन्नमस्ता का मंदिर। तो यहाँ पे आप लोग अंदर कैमरा मोबाइल अलाउड नहीं है। तो ये है माता छिन्नमस्ता का मंदिर और वो जो देख रहे हो वो है बाबा कामेश्वर का मंदिर। तो वो माँ कामाख्या के अर्धांगे बाबा कामेश्वर। तो आप लोग यहाँ पे भी दर्शन करिए। देखिए माँ के दर्शन करने बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहती है लेकिन अंदर बहुत कम पब्लिक जाती है। तो यह है माता छिन्नमस्ता का मंदिर, दशम महाविद्या में से एक, और वो है बाबा कामेश्वर का मंदिर। दोनों ही कुंड स्वरूप में ही है, माँ भी महा योनि कुंड स्वरूप में ही है। तो यहाँ पे आप लोग दर्शन अवश्य करें और भोग प्रसाद ग्रहण करना रहेगा तो यहाँ से टोकन लेके अंदर जाके भोग प्रसाद 12 से 4 बजे तक मिलता है, वो ग्रहण कर लेना। तो चलिए चलते हैं अब ऊपर। यह है माँ की सीढ़ियाँ और ये जो सामने आप लोग मंदिर देख रहे हो सीढ़ियों पे पहला ही मंदिर, यह है दशम महाविद्या में से प्रथम महाविद्या माता काली का मंदिर, दक्षिणा काली का। जय माँ। तो यह है माँ दक्षिणा काली प्रथम महाविद्या का मंदिर। यहाँ पे भी अंदर मोबाइल कैमरा कुछ अलाउड नहीं है। यहाँ पे भी माता महायोनि स्वरूप में ही है। तो यहाँ पे भी दर्शन करिए। देखिए मंदिर पूरा का पूरा खाली है, जबकि बाकी कामाख्या मंदिर के लिए कितनी भीड़ जा रही है। यह है माता दक्षिणा काली, दक्षिणेश्वर काली माता का मंदिर। और यहाँ पे माँ को यहाँ पे भी बलि पूजा होती है, बलि दी जाती है। यह है माता काली का मंदिर, दशम महाविद्या में से प्रथम महाविद्या। वहाँ से एंट्री है, अंदर जाके माँ के दर्शन करो। यहाँ पे भी माँ कुंड स्वरूप में है, महायोनि स्वरूप में। देखिए ऊपर आने के बाद यह है माँ का मुख्य मंदिर, माँ कामाख्या का। यहाँ पे एक रास्ता जाता है, यह है माँ तारा का मंदिर। तो जय तारा। तो ये ऊपर है माँ तारा। यह है दूसरी महाविद्या माँ तारा। तो भाई दशम महाविद्या में से 3 महाविद्या के स्वरूप माँ के इसी मुख्य गर्भ में विराजमान है। इसमें एक तो है माँ स्वयं भगवती कामाख्या, जो कि तृतीय महाविद्या, तीसरी महाविद्या के रूप में अंदर विराजमान है। और उनके बाजू में ही 2 और कुंडे जो है माँ मातंगी और माँ कमला। तो यहाँ पे 3 महाविद्या इसी मंदिर में, मुख्य मंदिर में विराजमान है। तो दशम महाविद्या के दर्शन करने हैं आपको। तो जब आप मंदिर के अंदर जाते हो तो 3 महाविद्याओं के, एक मुख्य माँ कामाख्या और उनके बाजू में ही जस्ट आगे 2 कुंड है। वो 2 कुंड में एक माँ मातंगी और एक माँ
कमला। माँ मातंगी को तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है, तो माँ मातंगी और माँ कमला दोनों भी माँ कामाख्या के साथ इसी मुख्य गर्भ में विराजमान है। तो भाई देखो, यह है गेट नंबर 2 माँ का। अभी अभी बलि दी गई है, और जो बलि का प्राणी होता है, बड़ी बलि दी गई है अभी, तो बलि का प्राणी होता है उसका जो सर है वो सीधा का सीधा माँ के गर्भ में जाता है डायरेक्टली यहाँ से। और ये 2 नंबर गेट से हम लोग को माँ धूमावती और माँ भैरवी, ये 2 महाविद्याओं के जो मंदिर है वो यहाँ से ही मिलेंगे। तो यहाँ से अपने को निकलना है बाहर। ये देखिए, ये प्राचीन द्वार है माँ का। पहले यहाँ से एंट्री होती थी। अगर आप लोग पीछे वाले रास्ते से आते हो तो यहाँ से एंट्री होगी। और देखो, ये जर्नल लाइन वाले सब लगे हुए हैं, और वीआईपी वाले यहाँ पे वेटिंग में, उनको यहाँ से डायरेक्ट छोड़ा जाता है। देखो, अभी ये सब प्राणी की भी बलि के लिए रखे हुए हैं, और वहाँ पे बलि घर, और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर। जय श्री राम। और देखिए, ये है पुराना गेट जहाँ से पहले एंट्री होती थी। अगर आप लोग बैक साइड से आते हो तो यहाँ से एंट्री होती है। ये है माँ कामाख्या का जो पुराना वाला गेट है, प्राचीन गेट, यहाँ से एंट्री होती थी। अब माता भैरवी के लिए हमें यहाँ से निकल के यहाँ से नीचे जाना है। देखिए, नीचे आते ही वे टू भैरवी टेम्पल, काचो पुखरी। वहाँ पे एक लेक भी है, इसे कछो पुखरी बोलते हैं, उसमें बहुत सारे कछुए हैं। ये सामने आ गए माँ भैरवी का मंदिर। और यहाँ पे मंदिर में तो माँ भैरवी है, और बैक साइड में पहाड़ पे ना एक बहुत सुंदर कार्विंग है माता बाल भैरवी की, वो भी आपको दिखाता हूँ। यह आ गया माता भैरवी का मंदिर। तो अंदर है भैरवी माता का मंदिर। पहले आप लोग को यहाँ पे ना देखो, ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और यहाँ पे है माता बाल भैरवी। बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं माता बाल भैरवी के यहाँ पे। यह है माता भैरवी का मुख्य मंदिर का बैक साइड। देखिए, आप लोगों को पूरे कामाख्या हिल में ना इस प्रकार से नेचर में, यहाँ पे नेचर की ही पूजा होती है। तो नेचर, क्योंकि माँ स्वयं ही आदिशक्ति परा प्रकृति है, तो नेचर में आप लोगों को ऐसे कार्विंग्स मिलेंगे। ये देखो, ये पहले के कुछ मूर्तियाँ हैं जो फ़िलहाल तो अच्छी कंडीशन में नहीं है। और यहाँ पे है माता बाल भैरवी। ये देखिए, जय माँ, जय जय माँ। जय माँ कामाख्या दोस्तों। तो अभी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ माँ कामाख्या के नीलाचल पर्वत पे स्थित माँ के जो दशम महाविद्या है, उनके जो यहाँ पे मंदिर है, उनके दर्शन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। देखो, उसमें से एक ये मंदिर है, कितना शांत है, माँ भैरवी का मंदिर। जबकि माँ कामाख्या के मंदिर में कितना केओस मचा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं। तो भाई, जो यहाँ पे दशम महाविद्याओं के मंदिर है ना, सब माता के मंदिर कुंड स्वरूप में ही है। सारी माताएँ योनि मुद्रा में ही विराजमान है, सिर्फ माँ तारा को छोड़ के। माँ तारा जो है, जो माँ तारा का मंदिर है, वहाँ पे माँ तारा का विग्रह स्वरूप में है, और बाकी सब का सब योनि कुंड स्वरूप में है। तो भाई, यहाँ पे जो बलि प्रथा है, अभी अभी माँ कामाख्या के मंदिर में बड़ी बलि दी गई। तो लोग देखने के लिए, बलि को देखने के लिए ऐसे देखते जैसे कि बाप रे, क्या कुछ अलग ही सर्कस चल रहा है। उसके बाद अलग अलग इनका रिएक्शन रहता है कि अरे बाप रे, मेरा ऐसा हो गया, माँ को इतना ऐसा कर चलता है क्या, ये होता है क्या, वो होता है। भाई, आप लोगों को क्या करना है यार, आप देखो ही मत ना। देखने को कौन बोल रहा है, वो जिसने बलि दी है, माँ का मंदिर में बलि चढ़ता है, बलि चढ़ते रहेगा। भाई, ज्ञान मत बांटो, और आप लोग मत देखो, आप माँ के दर्शन करो और सीधा निकल जाओ। चलिए, तो इतना चीज़ याद रखिए, और आगे अपनी जर्नी को बढ़ाते हैं और करते हैं माँ भैरवी के दर्शन। तो भाई, ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे कछुए रहेंगे। आप लोग चोरा या कुछ यहाँ से लेके आप लोग कछुओं को खिला सकते हो। बहुत सारे कछुए अंदर, इसे काचो पुखरी भी बोलते हैं, बहुत सारे कछुए इसलिए। और ये है माँ भैरवी का मंदिर। यहाँ पे बहुत बड़ा यंत्र भी स्थापित है माँ का। तो चलिए, मैं अंदर करता हूँ माँ के दर्शन। तो यह है माता भैरवी का मंदिर।
माता बाल भैरवी। तो भाई इस काछो पोखरी में ना बहुत बड़े बड़े कछुए, बहुत ही बड़े बड़े कछुए, देखो सामने एक है, उससे भी बड़े बड़े हैं। अगर आप लोग खाना डालते हो ना तो बाहर आएंगे, वहाँ पे भी है, देखो देखो सब आ रहे हैं। तो भाई मंदिर में अभी अंदर पूजा चालू है, इसीलिए महाराज जी ने अंदर लॉक लगाया है। यह है माता भैरवी, यह है माता राजराजेश्वरी। यहाँ पे यंत्र स्थापित है माँ का। तो यहाँ पे दोनों देवियाँ हैं, भैरवी और राजराजेश्वरी। अब चलते हैं माता धूमावती के दर्शन को। ये देखो, यह है माता बाल भैरवी, भैरवी का मंदिर। और यहाँ से ही ऊपर वो आगे से ऊपर जाएंगे तो माँ कामाख्या के मंदिर में जाएंगे। ये बीच में देखो सीढ़ियाँ कटी है, वो सामने देख रहे हो आप लोग, वो है माता धूमावती का मंदिर। देखो वहाँ से धुआं निकल रहा है। चलिए करते हैं माता धूमावती के दर्शन। और वो प्रॉपर माँ कामाख्या का जहाँ पे हम लोग दीपा अगरबत्ती करते हैं ना, उसके बैक साइड में ही है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर, या फिर माँ कामाख्या के मंदिर से आओगे तो जो धूप बत्ती करते हैं उसके बैक साइड में। तो ये आ गया माता धूमावती का मंदिर। वो देखो माता भैरवी, बाल भैरवी और राजराजेश्वरी का मंदिर। तो भाई यह है माता धूमावती का मंदिर। और यहाँ पे भी माता योनि कुंड में है। देखो कुंड में हाथ लगाते ही हाथ लाल हो गया। तो यह है माता धूमावती। और ये देखो जहाँ पे हम लोग धूप अगरबत्ती करते हैं ना, यह है मुख्य माँ कामाख्या का मंदिर। और जहाँ पे धूप अगरबत्ती करते हैं उसके ही बैक साइड में है माता धूमावती का मंदिर। और आगे जाके नीचे उतरेंगे, या फिर यहाँ से नीचे उतरेंगे तो माता बाल भैरवी का मंदिर। देखिए यहाँ पे करते हैं धूप अगरबत्ती। तो तीनों महाविद्याओं के दर्शन अंदर करने के बाद अब यहाँ से हम चलते हैं। 2 महाविद्या हमारी बाकी है, माता बगलामुखी और माता भुवनेश्वरी। तो 2 महाविद्या अपनी बाकी है, माता बगलामुखी और माता भुवनेश्वरी। तो उनके मंदिर यहाँ से थोड़ी दूर पे है, तो उनके दर्शन करने के लिए चलिए आपको लेके चलते हैं। माँ के दर्शन करने के पश्चात तीनों महाविद्या इसी घर में विराजमान है, तो इनके दर्शन करने के पश्चात अब चलते हैं माता बगलामुखी और माता भुवनेश्वरी के दर्शन करने। उनके मंदिर यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। नीचे से आते समय बीच में ही माता बगलामुखी का मंदिर पड़ता है, और माता भुवनेश्वरी का मंदिर है वो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पे है। उसका रास्ता यहाँ से भी है और माता बगलामुखी के मंदिर से भी जाता है। तो भाई माँ कामाख्या के मंदिर से नीचे उतरते हो सीढ़ियों से, तो यहाँ से एक एंट्री है। यह है बाबा कामेश्वर का मंदिर, माँ छिन्नमस्ता का, और अन्न प्रसाद भी इसके अंदर ही मिलता है। तो वहाँ से अंदर आते हैं हम लोग, और यहाँ से अगर अंदर आएंगे तो यहाँ से रास्ता जाता है। देखिए बगला टेम्पल नीचे, यहाँ से बगलामुखी के लिए रास्ता जाएगा, और यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के भुवनेश्वरी मंदिर के लिए। तो देखिए वो सामने है कामेश्वर भगवान का मंदिर, उसका बैक साइड में जो बोर्ड दिखा है वहाँ से ही ऊपर आना है सीढ़ियों से। और यहाँ पे है ये रास्ता जाता है कोटिलिंग महादेव को। तो कामाख्या में एक सुंदर सा महादेव का मंदिर भी है, कोटिलिंग महादेव। तो और यहाँ पे मैंने स्टे भी किया है। और यहाँ से हम लोग चलेंगे माता भुवनेश्वरी के मंदिर को। सीढ़ियों से ही रास्ता जाएगा, यहाँ से भाई सीढ़ियाँ ही चढ़नी पड़ेगी। तो भाई ये रास्ता जाएगा कोटिलिंग महादेव, डायरेक्ट यहाँ से चढ़ के आए ऊपर। और देखो यहाँ पे मैंने स्टे किया हुआ है, थोड़ा चढ़ना पड़ता है भाई, चढ़ाइए। और ये रास्ता जाएगा, अगर आप लोग कामाख्या मंदिर से जाना चाहते हो तो भुवनेश्वरी मंदिर को सीधा सीढ़ियों की चढ़ाई है। वरना नीचे से डायरेक्ट गाड़ी से आओगे तो आगे से मैं दिखाता हूँ, डायरेक्टली गाड़ी आती है भुवनेश्वरी मंदिर तक। पार्किंग, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था भी है, सीधा रोड आया भुवनेश्वरी मंदिर तक। तो यहाँ पे कोटिलिंग महादेव
सामने ब्रह्मपुत्र नदी भी दिखती रहेगी। बहुत सुंदर मंदिर है, पहाड़ों के अंदर, चट्टान के अंदर मंदिर है, नेचुरली फॉर्म हुआ है शिवलिंग। हम चलते हैं माता भुवनेश्वरी के दर्शन को। ये सीधा सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है भाई, और बहुत चढ़ाई है। आप लोग रोड से आते हो ना तो इतना चढ़ाई नहीं रहता, लेकिन मंदिर के पास से आओगे तो चढ़ना पड़ेगा। और देखो भाई कामाख्या में कितना कंस्ट्रक्शन चालू है। ये नीलाचल पर्वत कंस्ट्रक्शन तो चालू है मगर बिना मैनेजमेंट का। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं है। तो भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा चालू है ना, बट उसका वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट ही नहीं है। जो गंदा पानी कचरा कहाँ फेंकेंगे, कुछ नहीं। तो ये जो पर्वत है ये स्वयं बाबा सदाशिव है, तो उनके ऊपर माँ कामाख्या विराजमान है। और इस पर्वत को अगर इतना गंदा करेंगे, आजू बाजू खाली कचरा ही कचरा दिखता है, तो कैसे चलेगा यार। क्या पता आने वाले टाइम में फिर माँ अपने हिसाब से सारी चीज़ें क्लीन कर देगी, फिर हम लोग दोष देंगे माँ को कि माँ ऐसी है, माँ वैसी है। हमारी गलती हमें दिखती ही नहीं है। देखो वहाँ नीचे से इतना चल के आने के बाद यहाँ पे जो नीचे का रोड आता है भुवनेश्वरी मंदिर के लिए, वो रोड पे मिल जाएगा ये रास्ता। फिर यहाँ से अपने को रोड से ही चल के जाना है। यहाँ देखो व्यू पॉइंट भी है, तो यहाँ पे सुंदर नीलाचल हिल्स का देखो नज़ारा दिखता है। और ये देखो नीचे से अगर आप लोग बगलामुखी के मंदिर से आते हो तो डायरेक्ट गाड़ी लेके आ सकते हो। और सामने कुछ ही दूरी पे है माता भुवनेश्वरी का मंदिर, दशम महाविद्या में से एक महाविद्या। और यहाँ का व्यू देखो भाई, सामने देखो वहाँ पे व्यू पॉइंट से दिखेगा ब्रह्मपुत्र नदी है, और बहुत सुंदर कामाख्या का व्यू। ये आ चुके हैं हम लोग माता भुवनेश्वरी। और देखो यहाँ पे आप लोग को गाड़ी पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी। गाड़ी आप लोग यहाँ तक आ सकती है। यहाँ से थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ना है माता के मंदिर तक, भुवनेश्वरी टेम्पल। तो भाई देखो कितना शांत है माता भुवनेश्वरी का मंदिर। और ये सबसे दशम महाविद्याओं में सबसे ऊंचा मंदिर माता का ही है। यहाँ से आप लोगों को उमानंद टेम्पल भी दिखता है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहुत सुंदर व्यू भी दिखता है। माता भुवनेश्वरी तो देखिए ये है माता भुवनेश्वरी का मंदिर। यहाँ पे भी अंदर कुछ अलाउड नहीं, और आप लोग मोबाइल का भी छुप के अंदर फ़ोटो खींचना नहीं भाई, क्योंकि माता है महायोनि मुद्रा में विराजमान है, योनि कुंड के स्वरूप में। तो भाई थोड़ा सा तो अक्ल रखो। ये देखो माता भुवनेश्वरी मंदिर से ब्रह्मपुत्र नदी का व्यू, वो सामने आप लोग देख रहे हो वो है भस्मांचल बाबा उमानंद भैरव का मंदिर है। वहाँ पे देखो कितना छोटा सा टापू है, और ये नया केबल स्ट्रेट ब्रिज बन रहा है यहाँ पे। और वहाँ पे है आगे अपना घाट, फेरी घाट। और यह है माता भुवनेश्वरी का मंदिर। और देखो भाई जो मैं गंदगी की बात कर रहा था ना, इस प्रकार से आपको हर जगह गंदगी मिलेगा। अगर यहाँ पे कुछ भंडारा होता है, सब कुछ होता है, तो कुछ मैनेजमेंट ही नहीं है ना, लोगों ने खाली कंस्ट्रक्शन कर दिया है तो इस प्रकार से फेंक देते कहीं पे भी, और पूरा पर्वत गंदा कर दिया। पूरा नीलाचल इतना गंदा है, देखो नीचे ना सिर्फ प्लास्टिक की बोतलें और कचरा है। अब सोचने वाली बात है कब हम लोग सुधरेंगे, तो कुछ क्या कर सकते हैं इसमें, अब क्या बोले। तो यह है माता भुवनेश्वरी का मंदिर, दशम महाविद्या में से एक। बड़े शहरों में सर तो वही है शांतिपुरी, ये तो हमारे तो भाई देखो नीचे वाले रोड से आते हो तो ऐसा गोल घूम के आना पड़ता है। पैदल भी आओगे आप बगलामुखी टेम्पल नीचे
तो पैदल भी आओगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस पड़ता है। तो मैं आप लोगों को लेके आया हूँ मंदिर के रास्ते से, जहाँ से कामाख्या मंदिर का दर्शन करके वहाँ से। तो देखो यहाँ से मैं भुवनेश्वरी मंदिर से नीचे आ गया हूँ। यही रोड है जो गोल घूम के जाता है भुवनेश्वरी मंदिर को। तो रोड से नहीं आया मैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और भाई वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है, तो डायरेक्ट सीढ़ियों से नीचे आ गया और यहाँ से बाहर बगलामुखी मंदिर के लिए जाने के लिए। तो देखो ये है माँ कामाख्या का मुख्य गेट, ये केदारेश्वर मंदिर। यहाँ से अपने को ये रोड पकड़ के सीधा जाना है और नीचे से भी आते हैं तो नीचे से एक रास्ता आता है माँ बगलामुखी मंदिर को, और यहाँ से नीचे जाएगा रास्ता माँ बगलामुखी मंदिर को। देखिए यहाँ से थोड़ी दूरी पे चल के आने के बाद वो सामने सब आगे चलने पे पीला पीला दुकान दिखाई देने लगेगा। माँ पीताम्बरा का जो प्रमुख कलर है वो है येलो, तो सारी चीज़ें येलो ही दिखेगी वहाँ पे। भुवनेश्वरी का रास्ता, तो देखो ये रास्ते से सीधा ऊपर जाएंगे तो भुवनेश्वरी मंदिर, और बीच में ही है माँ बगलामुखी पीताम्बरा मंदिर। उसके लिए हमें नीचे उतरना पड़ेगा, सीढ़ियाँ नीचे गई है। देखो यही रोड आगे जाएगा भुवनेश्वरी के लिए, और सारे पीले पीले पीला कपड़ा, पीली चुनरी, सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। देखो माँ बगला मंदिर। अब यहाँ से हमें नीचे उतरना माँ बगलामुखी मंदिर के लिए। यह है रास्ता माँ बगला मंदिर का। यहाँ से चलना है नीचे, ये रास्ता जाएगा माँ भुवनेश्वरी मंदिर को। तो ऊपर है बगलामुखी मंदिर। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। यह है नीचे गणेश जी महाराज, इसी चट्टान पे माता ऊपर बगलामुखी, और ऊपर बहुत सारे गणेश जी महाराज हैं। तो अगर आप लोग नीचे से आते हो तो देखो बीच में से ना, जब माँ कामाख्या के लिए चढ़ते हैं तो बीच में से एक रास्ता कटता है, वो माँ बगलामुखी के लिए आता है। बहुत चढ़ाई है भाई, तो सीढ़ियों की चढ़ाई करके ये रास्ता आ जाता है माँ बगलामुखी मंदिर तक। और मैं ऊपर से आया हूँ तो वो ऊपर से रास्ता है, वहाँ पे चप्पल भी जूता निकाला था मैंने, तो वो ऊपर से रास्ता है, वहाँ से भी एंट्री है और यहाँ से भी एंट्री है नीचे से आते हैं तो भाई जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। तो कैसा लगा आप लोगों को ये माँ कामाख्या के नीलाचल पर्वत पर निवास करने वाली माँ के दशम महाविद्याओं के दर्शन करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भाई हालत देख रहे हो कितनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी में आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कॉमेंट्स कर देना। चलो इस वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।